अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th का उर्दू। पहला चैप्टर है खाका निगारी। जो सबसे पहले खाका लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, और जिनका पहला खाका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। इसे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग गौर से पूरा वीडियो देखें, इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले लोग समझेंगे खाका किसे कहते हैं, है ना। खाका निगारी के बारे में पहले हम लोग खाका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। खाका निगारी, खाका किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी खाका निगारी है। यानी किसी शख्सियत के बारे में अगर आप लिखेंगे, तहरीर करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। उर्दू का सबसे पहला खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये सबसे पहला खाका है। उर्दू का पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह को तस्लीम किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे पहला खाका कौन सा है, पहला खाका कौन सा है, तो आप बोलेंगे नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, है ना। और अगर पूछ ले कि सबसे पहला खाका निगार कौन है, सबसे पहले किसने उर्दू में खाका लिखा, तो आप बोलेंगे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने सबसे पहला खाका निगार उर्दू में से तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। अब हम लोग थोड़ा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के जद्द अमजद मिर्ज़ा अफजल बैग बदख्शां से तरके वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजिम हुए। जद्द अमजद बोलते हैं दादा परदादा को, है ना, बाप दादा परदादा वगैरह को बोलते हैं ना जद्द अमजद। उनके एक जद्द अमजद थे जिनका नाम था मिर्ज़ा अफजल बैग, है ना। वो बदख्शां से तरके वतन को छोड़ करके शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे, और उसके जमाने में हिंदुस्तान आने के बाद फौज में क्या हो गए थे? मुलाजिम हो गए थे। 1857 ईस्वी के इनकलाब से यह खानदान भी मुतासिर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद चला गया। आपको पता है 1857 ईस्वी में गदर का वाक़या पता है आपको, उसमें जो है इनका खानदान ही मुतासिर हुआ, और जब उनका खानदान दिल्ली में मुतासिर हुआ तो उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया। दिल्ली को छोड़ करके हैदराबाद में आकर के उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली, है ना। तज़किरा नवीस के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग सितंबर 1883 ईस्वी में पैदा हुए, लेकिन खुद उनके बयान के मुताबिक अगस्त 1888 ईस्वी में तवल्लुद हुए। जाए पैदाइश महला चूड़ीवालान दिल्ली है। इसमें 2-3 पॉइंट है, याद रखेंगे। तज़किरा नवीस बोलते हैं जो तज़किरा लिखने वाले हैं, है ना, किसी के बारे में जो लिखते हैं उनको बोलते हैं तज़किरा नवीस। तज़किरा नवीस के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की पैदाइश, है ना, सितंबर 1883 ईस्वी में हुई, लेकिन खुद उनका बयान है कि नहीं, मेरी पैदाइश कब हुई है? अगस्त 1885 ईस्वी में। तो आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगर पूछेगा तज़किरा नवीस के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की पैदाइश कब है, तो आप बताएंगे 1883। अगर पूछेंगे और ऐसे ही यूं ही पूछ ले कि उनकी पैदाइश कब हुई, तो आप बताएंगे 1885 ईस्वी में। और जाए पैदाइश आप दिल्ली याद रखेंगे। अगर ये याद नहीं रख सके तो आप दिल्ली जरूर याद रखेंगे। आगे उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग था। वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग। कारण फरहत सिर्फ 10 रोज के थे। कितने? सिर्फ 10 रोज के थे तो उनके वालदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया। उनकी लावलद और बेवा फूफी हसन जहां बेगम ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। इसमें क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट यह है कि जब मिर्जा, फरहत से मुराद है फ़रहतुल्लाह बैग। फ़रहतुल्लाह बैग सिर्फ 10 दिन के थे कि उनकी वालदा का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। दूसरा पॉइंट है उनकी वालदा का नाम क्या था? मुशर्रफ जहां बेगम। अगर पूछ ले उनके माँ का इंतकाल के बाद किसने परवरिश की, तो कहेंगे उनकी फूफी ने परवरिश की थी। उनकी फूफी जो है लावलद थी और बेवा थी। लावलद बोलते हैं जिसको कोई औलाद ना हो, है ना। आगे सैयद वलीउल्लाह ने मिर्जा फ़रहतुल्लाह की बिस्मिल्लाह कराई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर से पूछता है बताइए मिर्जा फ़रहतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह किसने कराई, तो आप बोलेंगे सैयद वलीउल्लाह ने। अगला पॉइंट है फ़रहतुल्लाह बैग ने मौलवी कमरुद्दीन से कुरान पाक पढ़ा। आगे मिर्जा फ़रहतुल्लाह ने 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में से बीए किया। कई पॉइंट यहां पे गया। पहला यह कि 1910 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। 1903 ईस्वी में क्या किया? इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। और फिर ये याद रखेंगे सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया, है ना। बीए कहां से किया, वो कॉलेज का नाम भी याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा, फ़रहतुल्लाह बैग 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरज्जिम मुकर्रर हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सन याद रखेंगे 1908।
और मुतरजिम बोलते हैं ट्रांसलेटर को, है ना, जो उर्दू से ट्रांसलेट इंग्लिश में करे या इंग्लिश से हिंदी में करे या हिंदी से अंग्रेजी कहते हैं उर्दू में करे तो उसको मुतरजिम और उसी को ट्रांसलेटर बोलते हैं। ये हाई कोर्ट में मुकर्रर हुए थे। कब हुए थे? 1908 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में जुडिशियल इम्तिहान पास किया। जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? 1910 ईस्वी में। और इसी मैदान में मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की करते हुए 1939 ईस्वी में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने, है ना। और 1942 ईस्वी में इसी ओहदे से सबकदोश हो गए, यानी इसी ओहदे पर रहते हुए वो क्या हो गए? रिटायर हो गए। किस ओहदे पर? इंस्पेक्टिंग अफसर के ओहदे पर। आगे है मिर्जा फरहतुल्लाह की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। उनके इंतकाल के बाद दूसरी शादी अपनी बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई, है ना। पहली बात याद रखेंगे कि उनकी शादी कब हुई है? 1908 ईस्वी में हुई है। 1908 में उनकी शादी हुई थी। उनके चचा की लड़की थी, चचा का नाम साजिद बेग था और उनकी अहलिया बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना था। नसीमा सुल्ताना का जब इंतकाल हो गया तो नसीमा सुल्ताना की अपनी बहन से, जिसका नाम हमीदा सुल्ताना था, उनसे उन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली, यानी साली से उन्होंने बाद में शादी कर ली। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को बारज़े कल्ब हुआ, है ना। कल्ब दिल की बीमारी की वजह से हुआ। नजीर अहमद की कहानी, यह खाका पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई में 1927 ईस्वी में तबा हुआ, यानी छपा। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये जो खाका है यह खाका सबसे पहले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू के शुमारा जुलाई में, है ना, जुलाई में जो शुमारा निकला था 1927 को, उसी में छपा था। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर, ये दो क्या है? उनकी यादगार तहरीरें हैं। क्या? दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, ये दो उनकी यादगार तहरीरें हैं। उनके मज़ामीन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में शाया हुआ, यानी उनके जितने मज़ामीन थे सारे मज़ामीन को इकट्ठा किया और उनको 7 जिल्दों में, कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में तबा हुआ, 7 जिल्दों में, याद रखेंगे। उनकी दीगर किताबों में इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी अहम है। आगे है नजीर अहमद और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग में उस्ताद शागिर्द का रिश्ता था। अगर पूछ ले कि इन्होंने जो खाका लिखा नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी, तो नजीर अहमद और इनमें क्या रिश्ता था? तो हम बोलेंगे उस्ताद शागिर्द का। नजीर अहमद उस्ताद थे और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उनके क्या थे? शागिर्द थे। फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे, है ना। एराब जबर जेर पेश की, यानी नहव सर्फ में ये क्या थे? कमजोर थे। और जब शेर पढ़ते थे तो एराब में क्या कर देते थे? गलती कर देते थे। आमतौर से पूछता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जब नजीर अहमद साहब के सामने पढ़ते थे तो किस चीज में गलती करते थे? तो हम बताएंगे एराब की गलती करते थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मियां दानी भी पढ़ते थे, है ना। आमतौर से पूछेगा कि बताइए फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो हम बताएंगे मियां दानी पढ़ते थे, यानी ये दोनों क्या हुए? दोस्त हुए। अगर पूछ ले क्या रिश्ता था दोनों में, तो दोनों दोस्त थे, क्लासमेट थे। मियां दानी शेर को नसर की तरह पढ़ते थे। मियां दानी जो फरहतुल्लाह बेग के साथ पढ़ने जाते थे, फरहतुल्लाह बेग तो एराब की गलती करते थे और ये क्या करते थे? शेर को नसर की तरह पढ़ते थे। यानी शेर में कहां पे रुकना है, कहां सांसें तोड़ना है और कहां पे फिर आगे पढ़ना है, इस चीज का उनको पता नहीं होता था। एक ही तरफ यहां से वहां तक पढ़ देते थे, लगता ही ना था कि वो नज़म पढ़ रहे हैं कि नसर पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके उस्ताद नजीर अहमद खफा भी हो जाते थे। अरबी के मशहूर शायर मुतनब्बी के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी, यानी उनको क्लास से निकाल दिया था। आपको पता है मुतनब्बी जो अरबी के बहुत मशहूर शायर हैं, उन्हीं की किताब, उन्हीं के कलाम को पढ़ा रहे थे और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग मियां दानी मियां रजा उनके पास पढ़ते थे। मियां रजा का तो पहला ही दिन था, है ना, पढ़ने के लिए जो गए थे, और उन्होंने ऐसे पढ़ा कि उनके उस्ताद जो है नजीर अहमद ने कहा कि बेटा ऐसा करो, हम कोई बात कहेंगे तुम मानोगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मानेंगे, आप उस्ताद हैं, हम तो आपकी हर बात मानेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अगर मेरी बात मानते हो तो कल से तुम पढ़ने नहीं आना, ठीक है।
फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी नजीर साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, है ना। अगर पूछे कि बताइए फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी नजीर साहब के घर क्यों जाते थे, तो हम बताएंगे तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, है ना। ये बहुत ही अच्छा सबक है। अगर आप लोग ज्यादा मालूम हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल किताब के अंदर से इस कहानी को पढ़िए, बहुत मजेदार कहानी भी है और पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो इम्तिहान के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं क्लास है। अगर आप चाहते हैं उर्दू में 90+ नंबर के लिए, तो आप मेरा वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको उर्दू में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को